हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट एक्सियल पॉइंट, यानी कि किसी रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होता है उसकी एक्सियल पर, तो वो कितनी होती है ये हमें जाना है। एक्सियल मतलब होता है जो उसके सेंटर से जो लाइन जा रही होती है उसको एक्सियल पॉइंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो एक्सियल किस तरीके से निकालेंगे हम, तो ये हमारे पास क्या है, मान के चलो एक रिंग है, तो इस पर क्या है, सारे के सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, यानी कि इस पर हमने चार्ज दिया तो इस तरीके से ये क्या हो चुका है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट। और ये जो टोटल चार्ज है वो हमने कितना दिया, क्यू। और इसकी एक्सियल पॉइंट कौन सी होगी, जो इसके सेंटर से जा रही होगी। और हमने बोला कि इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो हमें क्या करना है, इसके एक्सियल पॉइंट, ये इसका एक्सियल पॉइंट होगा, यहाँ पर किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालनी है इस पूरे रिंग की वजह से। ठीक है, तो हम करते क्या है कि हम एक छोटा सा चार्ज ले लेते हैं और छोटी सी लेंथ पर लेते हैं। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी dl और ये जो छोटा चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा dq। सेम इसी तरीके से एक छोटा सा लेंथ यहाँ पर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा dl और जो छोटा सा चार्ज इस पर होगा वो कितना होगा, dq। अब किसी भी पॉइंट से अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर डिस्टेंस देखनी है तो इसको हम इससे टच करके देखेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस ओ सेंटर से अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखें तो हमने मान लिया यहाँ पर x। वो आपकी मर्जी है, आप स्मॉल r लो, स्मॉल x लो, कैपिटल X लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर r देखें, यहाँ पर x देखें, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम से आपको ये क्या मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि हमें इंटेंसिटी निकालना है तो डिस्टेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसकी वजह से निकाल रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप क्या कर सकते हो, जो इसकी डिस्टेंस आएगी वो कितनी मिलेगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके बेस का स्क्वायर प्लस उसके परपेंडिकुलर का स्क्वायर का सम। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये रेडियस भी आर होगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह से अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी देखें तो छोटी सी इंटेंसिटी होगी, वो कितनी होगी, डी, और वो कितना होगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको पता है कि इंटेंसिटी इतनी होती है, लेकिन यहाँ पर चार्ज कितना है, डी क्यू, और आर स्क्वायर की जगह पर कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या, स्क्वायर। तो यहाँ से डी की वैल्यू देखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर से ये इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात, अब हम यहाँ पर हमें इसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो आपको इसकी वजह से इस पर जो डायरेक्शन मिलेगी वो यहाँ को मिलेगी डी, और इसकी वजह से यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कहाँ की और होगी, यहाँ पर। ठीक है, तो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए हम क्या निकालते हैं, कंपोनेंट्स निकालते हैं। तो कंपोनेंट्स कैसे निकालेंगे, देखो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा होगा और ये भी क्या होगा हमारा थीटा। अगर ये थीटा है तो आपको पता है इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन, ये वाली और देखो ये वाली और ये वाली इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा, और अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो डी का अगर थीटा वाले साइड अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है, डी कॉस थीटा, और इस वाले के लिए डी कॉस थीटा, और साथ में इसका जो वर्टिकल होगा वो कितना मिलेगा, डी साइन थीटा, और इसका जो वर्टिकल होगा डी साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इसका देखो ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल ये हो गया और वर्टिकल ये हो गया, थीटा साइड कॉस थीटा होता है और इसके लिए कितना हो जाएगा, डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा हो गया। तो अब हमारे पास ये चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है कि इसके जो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा यानी कि वर्टिकल जो अपोजिट है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला। तो जो इफेक्ट पड़ेगा इस पर वो किसका पड़ेगा, इस एक्सियल पॉइंट पर, यानी कि डी कॉस थीटा का। तो ये इसका क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉस थीटा का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करके इस पूरे रिंग की वजह से हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर एक इंटेंसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखो तो अगर हम इंटेंसिटी ई दिखें तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको डी की वैल्यू पता है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और साथ में कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन आपको पता है कॉस थीटा कितना होगा हमारे पास, ये एक ट्रायंगल अगर हमें मिल रहा है तो बेस अपॉन कितना होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ मिल जाएगी, देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, एक्स डिस्टेंस तो यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये भी एक्स बाहर आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1/2 होती है, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2। और तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इंटू यहाँ पर कितना मिल जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। तो ये होती है किसी भी रिंग की वजह से किसी भी एक्सियल पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर क्या, इंटेंसिटी।
ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग की वजह से किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है वो इतनी होती है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, थैंक यू।